हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है। जैसा एक्सपेक्टेड था कि लेट इवनिंग आवर्स का जो वॉल्यूम होगा वो मैटर करेगा। तो डेली क्लोजर हमें मिल चुका है एंड उसके बाद जो मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हुआ उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। डेफिनेटली बात करेंगे अब यहाँ से कहाँ जा सकता है बिटकॉइन एंड इसके ओवरऑल जो इर्द गिर्द है ऑल्ट कॉइन कैसे बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑल्ट सीजन का जो है कंफर्मेशन। क्योंकि कंफर्मेशन हमें बीटीसी चार्ट पे कहीं ना कहीं मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। डेफिनेटली बिटकॉइन जब जब स्लिप करेगा बिलो 42,000, बिलो 40,000 एंड लास्ट लेवल 39,000, उतनी बार जो ऑल्ट कॉइन सफर करता है। तो बात करेंगे इन सब के ऊपर डिटेल में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीख के मेरी कही बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करना फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स मेक श्योर करना कि आप जरूर जाके देखो। अगर मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे आपको एक्ट करना है तो सबसे पहले फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है उसे जाके देखो, उसे जाके समझो, और वो अगर समझ में आता है तभी आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे आप ट्रेडिंग में एडवाइस करूंगा। अदरवाइज आप बिल्कुल भी मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ना इन्वेस्टमेंट प्लान करो ना ट्रेडिंग प्लान करो। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो तो फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स, आपका कुछ नहीं जाएगा, 2 दिन का एक्सेस मिलेगा आपको। डेफिनेटली अभी का भी इनरोल कर लो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर गाइज आपको वो वीडियो समझ में आता है, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आता है, डेफिनेटली आप उसके बेसिस पे प्रॉफिट मेकिंग करोगे विद टाइम। लेकिन अगर आप मेरे साथ फुल टाइम में सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप 1 मई से पहले पहले सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे अफोर्डेबल फी के साथ आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ 1 ईयर का कोर्स मिलता है। एंड ये कोर्स जो है ऑलरेडी जो है ऑनगोइंग है। फर्स्ट बैच सेकंड बैच एनरोलमेंट प्रोसेस का लास्ट के 2-4 दिन बचे हुए हैं, तो मेक श्योर कर लेना कि अगर आप अभी तक प्लान करने की सोच रहे हो तो मेक श्योर कर लो कि अभी के अभी अफोर्डेबल फी के साथ कर लो, क्योंकि अगला बैच जब भी आएगा वो इस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा। एनीवे गाइस, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तभी करना। एंड अगर आप फुल टाइम में से चीजों को देखना चाहते हो, अगर उसे समझना चाहते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को 10x से 20x 100x 200x बनाना चाहते हो विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तभी आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वो कोर्स परचेस करो। अदरवाइज फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे, तभी आप उसी के बेसिस पे जो इंडिकेटर आपको कहेंगे उसके बेसिस पे आप एक्ट करो। तो अब विदाउट डिले की शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने मोमेंटम दिखाया है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, ओवरऑल आपको दिखेगा कल के दिन बहुत ही बुलिश कैंडल इसे कहेंगे। लास्ट टाइम ऐसा ही बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला था इस जगह पे। जितनी बार हम इस लाइन के आसपास जा रहे हैं उतनी बार हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कल भी मैंने आपको टी वीडियो में कहा था कि यार ये इंपॉर्टेंट लेवल है 38,950 $850 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजर मिलता है तो डेफिनेटली हम 36,000 के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी भी हम उसी जगह पे हैं जहां से हमने दिन की कह सकते हो कि वीकली कैंडल जो हमारा पिछले वीक था उसी जगह पे हम ऑलरेडी हैं। मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अभी 2 दिन पहले हम बिल्कुल बियरिश थे, अब बहुत लोग बहुत ही बुलिश हो गए होंगे, लेकिन हम रियलिस्टिकली बात करते हैं। रियलिस्टिक वे में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है आने वाले डेज में, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, वापस से इंडिकेटर ग्रीन सिग्नल फ्लैश कर रहा है। लास्ट टाइम ऐसा सिग्नल फ्लैश किया था तो क्या हुआ था आपको पता है। एंड डेफिनेटली ये सिग्नल 2 दिन पहले भी फ्लैश किया था, अगर आप लोग को याद हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया था। फ्राइडे की बात करूं तो डेफिनेटली हमें इन सब चीजों पे नजर रखना है। जिस हिसाब से वनडे के चार्ट पे सिर्फ मोमेंटम हो रहा है, डेफिनेटली आने वाले 2 दिन तो अच्छे हैं बिटकॉइन के लिए। एटलीस्ट हम वर्स्ट के सिनेरियो में भी साइडवेज एक्शन देखेंगे इसी लेवल पे, लेकिन एक्चुअल में प्राइस लेवल क्या होगा उसकी बात करेंगे। लेकिन मोमेंटम शिफ्ट की बात करते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फ्राइडे के बाद से कह रहा हूँ कि गाइस अब यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ऑन एन एवरेज जो है, एवरेज लाइन हमारा जो येलो लाइन है वो ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्सल लेता हुआ दिखेगा। अब ये दिख रहा है आपको कल के दिन का क्लोजर डेफिनेटली जो है आप कहोगे तो जरूर जो है ऊपर देखने को मिला परसों के कंपैरिजन में। एंड डेफिनेटली
अगर ये मोमेंटम जारी रहता तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम सेल्फ सफिशिएंट है बताने के लिए कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी आरएसआई जो है हमारा 45 46 जो कि साइडवेज एक्शन की निशानी है और वही हो रहा है प्राइस एक्शन में, तो ज्यादा कुछ बुलिशनेस नहीं है। अभी भी हमारा मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है जो हमने लूज किया था 48,000 के आसपास, जिसकी बात भी मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब बिटकॉइन का प्राइस रिट्रेस होगा। तो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा हमें, अगर हम इस वॉल्यूम के हिसाब से, जिस हिसाब से हमने कैंडल क्लोज किया है एंड जिस हिसाब का बुलिश कैंडल है आज, क्या हम इस 21 ईएमए को ब्रेक कर पाते हैं 41,200। पिछले वीक भी यही बातें हो रही थी, इस वीक भी यही बात, 41,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। बट ये शिफ्टिंग जब चल रहा होता है तो इतना आसान नहीं होता है गेट करना कि एग्जैक्टली वही लेवल से होगा या नहीं, तो इसीलिए एक रेंज लेके चला जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी पॉसिबल है कि हम इस जगह से 41,200 से वापस से डिक्लाइन कर सकते हैं। इस चीज को माइंड में लेके रखना, और अगर डिक्लाइन करते हैं तो वापस से ये लेवल जो अभी रिसेंटली हमने 38,900 का लेवल देखा, वर्स्ट केस में फिर से पॉसिबल है। एंड डेफिनेटली अगर वो होल्ड नहीं करता देन डेफिनेटली 36,000। अदरवाइज जो सेकंड सिनेरियो जिसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, ऑब्वियसली अभी कंफर्मेशन में टाइम है। लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं मैक्सिमम इंडिकेटर्स, तो लैगिंग इंडिकेटर्स हमें अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन हम एज या फिर कहें तो बाउंड्री लाइन पे डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर और मोमेंटम 41,200 के ऊपर हम हो जाएंगे बुलिश। तो डेफिनेटली जो है शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बोला था कि अगर ये ब्रेक करता है डोंट वरी, हमें इवनिंग के आवर्स के वॉल्यूम के ऊपर जो है प्रायोरिटी देनी है। इवनिंग आवर्स में क्या हुआ, इवनिंग आवर जैसे शुरू हुआ वैसे ही मार्केट बुम 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 करता हुआ ऊपर चला गया। अब इसका रीजन क्या है, आप इसे बहुत सारे न्यूज़ के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हो तो सिर्फ टीए की बात करो, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हो तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस की बात करो, एंड न्यूज इवेंट्स की बात करते हो तो सिर्फ न्यूज एंड इवेंट्स। इन तीनों को क्लब करते हो तो आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना आना चाहिए। आप सिर्फ एक के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, नहीं होता ऐसा। एंड लॉन्ग टर्म में आपको ये चीज समझ में आएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो कि ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज जो देखने को मिला उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो आप कह सकते हो ट्रिगर पॉइंट लो का, लेकिन अल्टीमेटली टीए का जो लेवल है वो अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये लेवल है हमारा 40,700 के आसपास रेजिस्टेंस, 1 आवर के चार्ट पे आपको दिख रहा है, वो अभी भी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। क्यों रेजिस्टेंस मिल रहा है डेफिनेटली बात करूंगा मैं। एंड ये जो लेवल है हमारा 0.5 का लेवल है एज पर फेब रिट्रेसमेंट, एंड गोल्डन रेशियो हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, उसके नीचे भी हमने देखा 2 बार टेस्ट कर चुके हैं। मेक श्योर करना होगा बिटकॉइन को कि अब की बार हम इस लेवल को ब्रेक कर पाए, 41,200 के अब हम जा पाए सेफली। कहूँ तो 40 इनफैक्ट मैं 41,200 से पहले देखना चाहूंगा। एंड सेफली जो लेवल है, जब तक हम 44,000 का लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक हम ओवरऑल वीकली चार्ट पे या 1 डे के चार्ट पे अभी इतना बुलिश नहीं हो सकते। लेकिन ये शॉर्ट आवर्स में भी आप बुलिश, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे अब 80 चल रहा है, अब 80 ऑलवेज अच्छा होता है। मैकडी और हमारा इंडिकेटर जो है वो भी हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है। डेफिनेटली प्राइस एक्शन हो जाने के बाद सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। कल भी मैंने आपको कहा था जिस वक्त प्राइस नीचे गिर रहा था उस वक्त भी कि गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, एंड जहां पे अभी हम हैं वहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो इस चीज को भी समझो, 1 आवर के चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, हम रीटेस्ट करने जा सकते हैं 40,000 के लेवल को। तो इस चीज को माइंड में लेकर रखना। एंड इवनिंग आवर्स फिर से आज भी इंपॉर्टेंट होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा मैं देखना चाहूंगा 40,800 या कहूँ तो 41,200 का लेवल जल्दी से ब्रेक हो। इनफैक्ट 200 ईएमए लाइन जो है 41,600 के आसपास है। तो ये सारे जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब रिसेंटली फॉल बैक शुरू हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे कम करके रीटेस्ट करेंगे। डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे हम 200 ईएमए लाइन से रिजेक्ट हुए लास्ट टाइम। this time we are again making this attempt, going to attempt, and definitely 40,200 के आसपास हमें सपोर्ट है आज का। तो हमें आने वाले आवर्स में अगर डिक्लेरेशन देखने को मिलता है तो इस लेवल पे देखना है। एंड 40,900 के ऊपर जब प्राइस एक्शन जाएगा तो 41,200 के आसपास तो रेजिस्टेंस है ही, 41,600 के आसपास हैवी रेजिस्टेंस है। एंड ये लेवल के अगर हम ऊपर क्लोज करते हैं तो वी आर क्लियरली जो 48,000 के आसपास, जो मैं कह रहा था कि अब निगेटिव मूव की बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव मूव की बात करूंगा। बात करूंगा कि आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई में कुछ क्या डिफरेंसेस बन रहे हैं, क्या हमें आरएसआई कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा जूम इन करता हूं एंड आरएसआई का आप देखोगे लेवल एग्जैक्टली लेवल हिट हुआ है कल के दिन। एंड 30 का आरएसआई यहाँ पे भी, 30 का आरएसआई यहाँ पे भी। एंड प्राइस वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल सिमिलर वे में ही मेंटेन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लो प्राइस चला गया है। यानी कि काइंड ऑफ
बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे आप कह सकते हो। एंड इसकी बात करूं अगर लोअर आरएसआई की, जो कि ऑलरेडी कंफर्म है, जो मैं पहले भी बोल रखा हूँ कि इसके कंपैरिजन में ये लोअर लो था एंड इसके कंपैरिजन में ये लोअर लो। एंड आरएसआई वाइज में आप देखोगे तो आरएसआई वाइज ये सबसे लोएस्ट था, इसके ऊपर ये एंड ये थोड़ा इसके नीचे जरूर है, तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट और डॉट नहीं दूंगा, बट ये लेवल जो है हमारा जरूर फिर से प्ले आउट करेगा। एंड ओवरऑल ये वनडे के चार्ट पे भी आपको इंपैक्ट देखते हुए मिल सकता है। एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई यहाँ पे हायर लो मेंटेन कर रहा है एंड प्राइस वाइज देखे तो लोअर लो मेंटेन किया, तो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई पोटेंशियल चांस कि हम टुवर्ड्स 44,000 बढ़ रहे हैं और शायद इसी वीक के क्लोजर होते होते तक बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट 42,000 के आसपास का लेवल क्रिटिकल जोन है, इस चीज को याद रखना। मैंने कल भी कहा था कि बहुत तेज हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, हमें वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का जो है फ्यूचर एक्सपायरी है 29 तारीख को एंड 30 तारीख को मंथ एंड है, 29 है फ्यूचर एक्सपायरी, 29 को ही है हमारा फ्राइडे को जो वीकली कैंडल क्लोजर होता है फ्यूचर के चार्ट पे, तो वो भी मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला 4 दिन। वॉलिटिलिटी हमारे साथ में जाता है, हमारे अगेंस्ट जाता है, वो तो डिपेंड करता है आपके ट्रेड्स पे। लेकिन अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा मार्केट से अवेयर रहना, क्योंकि बहुत हाई वॉलिटिलिटी हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड भी जैसे कल के दिन देखने को मिला, डाउन साइड भी जैसे कल के दिन देखने को मिला, तो इस पे नजर बना के रखना है आपको भी एंड मैं भी बना के रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। तो अभी ओवरऑल 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो यस वी आर एबव 80, तो ये बुलिश है, मैगडी हमारा डेफिनेटली बुलिश है और हमारे सिग्नल्स लाइन भी जो है वो भी इंडिकेटर भी यही कह रहा है कि हम बुलिश है। मोमेंटम इंडिकेटर शिफ्ट हो चुका है बुलिशनेस की तरफ एंड ग्रीन में जो स्पाइक आया वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा आई थिंक, एंड उसके बाद फर्दर एक स्पाइक हमें मिल सकता है। एंड आरएसआई डेफिनेटली जो है आप 4 आवर के चार्ट पे देखोगे एबव 57 चल रहा है एंड एवरेज लाइन जो है अभी भी 44 के आसपास है। तो आई नीड टू सी कि ये अबव जो एवरेज लाइन है वो अबव 50 जल्दी से जल्दी आए और इस ड्यूरेशन में हो सकता है आपको साइडवेज एक्शन मोमेंटम देखने को मिले ओवरऑल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से चीजें चल रही है वो लेवल को ये मेंटेन कर पाए। एंड डेफिनेटली मैं बात करूंगा कल के दिन एसएनपी की भी। एसएनपी 500 ने बाउंस दिखा है, डेफिनेटली बुलिश कैंडल कह सकते हो, लेकिन क्या पैटर्न बुलिश है तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से जो एसएनपी है वो बेस्ट केस में इस जगह पे जाएगा 4360, फिर से हमें रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। वहीं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड कल के दिन बहुत ज्यादा डिक्लाइन किया है, बिटकॉइन भी डिक्लाइन किया, गोल्ड भी किया, एसएनपी ने भी किया, सब कुछ डिक्लाइन किया। एंड इवनिंग आवर्स में बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाया, एसएनपी ने थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया, बिटकॉइन ने मामूली सा बढ़त दिखाया, अल्टीमेटली छोटा सा टेल के साथ क्लोज हुआ। एंड मैंने आपको कहा था कि ये पैटर्न में गोल्ड है, अगर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो $1800 हम जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम कंफर्म करने के लिए वापस से कहते हैं रिकन्फर्मेशन वो करने जा रहे हैं। एंड ऐसी सूरत में $1920 के आसपास प्राइस जा सकता है आज के दिन, कल के दिन जब भी जाएगा। इस जगह पे जाने के बाद जो अगर रिजेक्शन मिलता है फिर से वी कैन इजिली टारगेट टुवर्ड्स $1800 फॉर द गोल्ड इन कमिंग डेज। तो यहाँ पे एक चीज और मैं कवर करना चाहूंगा, लोगों का कहना है कि DYX जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे इस बार कुछ अलग होगा एंड हम ब्रेक कर जाएंगे एंड ऐसा कुछ अगर होगा तो बिटकॉइन जो है सफर कर जाएगा। गाइस इसी का सिमिलर सा इंडिकेशन मैं दूंगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इनफैक्ट मैं इसी चार्ट पे इनफैक्ट मैं डिफरेंट चार्ट पे DYX का अगर मैं दिखाऊं आपको प्लॉट करके तो आपको दिखेगा। इनफैक्ट ये वन डे का चार्ट है, वीकली चार्ट है, अगर मैं ओपन करूं दिस इज द वीकली चार्ट एंड अगर मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊं DYX का अगर लेवल तो आपको दिखेगा कि ये जो है डॉलर का जो लेवल है हमेशा सिमिलर सा नहीं बिहेव करता है। इस चीज को आपको माइंड में लेना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जो है मैं परसेंटेज में अगर बात करूं तो ओवरऑल कंपैरिजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई विल ट्राई कि इसका कंपैरिजन मैं कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा मूव है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकता। बट मैं किसी और दिन आपको ये ग्राफ प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका रिलेशन आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं बुलरन को कहीं ना कहीं इनिशिएट कर देता है ये। लेकिन फैक्ट ये रहेगा कि आप प्राइस वाइज देखोगे एंड DXY, अगर मैं अभी जस्ट शॉर्ट में आपको बताऊं कि आपका जो गोल्ड का प्राइस है DXY का
वो लगभग लगभग बढ़ना शुरू हुआ 20 मई 2021 के बाद। आप कह सकते हो कि वहाँ पे बिटकॉइन का टॉप था, लेकिन एक्चुअली में टॉप कहाँ पे बना था आपको भी पता है, वो बना लगभग लगभग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मई के बाद, और लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास हमें पीक देखने को मिला। तो इसके साथ बिटकॉइन भी बढ़ा था, इस चीज़ को माइंड में रखना। लेकिन यस, हिस्टोरिकली आप देखोगे जब जब ये गिरा है तब तब स्टॉक मार्केट जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है, गोल्ड का प्राइस जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है, एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन का प्राइस भी ऐसा रिलेशनशिप दिखता है हमें। लेकिन जैसे 2017 से काफी लोग कंपैरिजन करते हैं कि जब गिरा था तो 2018 का पीक आया था, और फिर जब ये उठा तो यहाँ पे हमें देखने को मिला एक वापस से डंप 2020 मार्च में। तो यस, आप उस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो, और अगर इस हिसाब से भी आप कंपैरिजन करते हो तो गाइज यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो ये दो पॉसिबिलिटीज है कि हम वर्स्ट के सिनेरियो में 102 या फिर 103 तक जा सकते हैं। क्या इसके ऊपर नहीं जा सकते एज पर टी? यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि हिस्टोरिकली 80s में 1980s के आसपास अराउंड में गया हुआ है प्राइस। तो ये नहीं कहूंगा कि नहीं जा सकता, लेकिन आपको पता है कि इस जगह पे जाता है तो रेजिस्टेंस मिलता है, और सिमिलर सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। हमें कॉन्फ्लुएंस चाहिए, राइट? हमें यूएसडीटी के चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। यूएसडीटी के चार्ट पे, यूएसडीटी का डोमिनेंस चार्ट है, ये डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है ये डिक्लिनेशन जोन है या नहीं? प्राइस एक्शन छोड़ो, आरएसआई देखो, क्या ये बिल्कुल पैरेलल हो गया? क्या ये डिक्लिनेशन मोड में है? आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे हिसाब से यस, वी आर फेसिंग द लास्ट रेजिस्टेंस जोन, जैसा कुछ हमने देखा था लगभग लगभग इस जगह पे, एंड उसके बाद एक शार्प डिक्लिनेशन देखने को मिला, और यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखा था ओवरऑल प्राइस एक्शन में। एंड बात करूंगा अगर मैं वीकली चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम काफी दिनों से स्टक है, लगभग जनवरी 2022 से ही, और अगर यहाँ से नीचे हम मोमेंटम लेते हैं तो कुछ वैसा ही रैली देखने को मिलेगा जैसे हमें अक्टूबर नवंबर के आसपास बिटकॉइन में देखने को मिला था। और इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे तो होगा ही साथ हमें देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन पे भी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जरूर हम ओवरसोल्ड जोन में हैं, और यहाँ पे 70 के अबव है इनफैक्ट। तो यहाँ पे अभी बुलिशनेस है, टाइम लगेगा। ये सपोर्ट जोन है तो ये भी टूटने में टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरा मानना है कि यहाँ से आपको डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा, और ये चीज आपको कल के दिन के कैंडल के बाद और ज्यादा कंफर्म होता हुआ दिखा है। एंड डेफिनेटली जो है मेरे हिसाब से आने वाले 4 हफ्तों के अंदर आप इसे वापस से जो आरएसआई को बिलो 50 देख सकते हो यूएसडीटी के डोमिनेंस चार्ट पे। सेम चीज मैं बोलूंगा, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट भी जो है फॉलो करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट बढ़ रहा है। कल के दिन मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, तो जब हम बिलो 39,000 चले गए थे एक लेवल के बाद, डोमिनेंस चार्ट जब घट रहा था तो बिटकॉइन भी गिर रहा था, लेकिन एक लेवल के बाद फिर से शिफ्ट चेंज हो गया। अभी जब तक हम 42,000 के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, ये मोमेंटम शिफ्ट चलता रहता है। तो ओवरऑल अभी भी हम अपना वर्स्ट के सिनेरियो टेस्ट कर रहे हैं एज पर डोमिनेंस चार्ट, एंड डेफिनेटली आपको पता है इस जगह पे हमें रिजेक्शन मिलता है। वर्स्ट के सिनेरियो 42.18 के आसपास हो सकता है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अल्टीमेटली मेरे हिसाब से, जो मैं आपको वीकली चार्ट पे बार बार कहता हूँ कि यार ओवरऑल हम नीचे के ट्रेंड जोन में हैं, एंड मेरे हिसाब से हम आने वाले वीक्स में और नीचे जाने वाले। डेफिनेटली हम बाउंड्री लेवल के ठीक नीचे बने हुए हैं, तो थोड़ा सा भी जो हल्का सा मूव आता है तो बाउंड्री लेवल पे लेके जाता है, इसलिए ये आपको स्पाइक लेता हुआ दिखता है। लेकिन अल्टीमेटली वीकली कैंडल कैसे क्लोजर होगा वो मैटर करेगा। मेरे हिसाब से अगले 2-3 दिन में आपको डोमिनेंस चार्ट फिर से गिरते हुए देखने को मिल सकता है, और वो बिटकॉइन के प्राइस के साथ अगर एडजस्ट हो जाता है तो हमारा ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इथीरियम के बीटीसी चार्ट की, तो इथीरियम का बीटीसी चार्ट कल के दिन काफी ज्यादा डिप गया हमारे बाइंग जोन पे। जो मैंने आपको कहा था सपोर्ट जोन है 0.073, क्लोजर कहाँ गया? क्लोजर बनाया ठीक 21 ईएमए के ऊपर, ऊपर भी नहीं कहूंगा, ऑन द लाइन कहूंगा, एंड वहां से अभी फिलहाल रिजेक्ट होता दिख रहा। तो क्या अभी हम पॉजिटिव हो गए? तो मैं कहूंगा नहीं, अभी भी टाइम है, वक्त है। इथीरियम में बीटीसी चार्ट पे वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ तक जा सकता है 0.0711 के पास, लेकिन इथीरियम का चार्ट, यूएसडीटी की बात करूं तो गाइस हमने कल $2798 लेवल टेस्ट किया। मैंने आपको कहा था कि इस लेवल पे जब बिटकॉइन डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि $2700 आप चाहता हुआ देख सकते हो, जिस हिसाब से ये 200 ईएमए लाइन को ब्रेक किया। बट क्या मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा जिस हिसाब से बिटकॉइन में मूव आया? यस, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें क्लोजर चाहिए, और क्लोजर चाहिए 21 ईएमए के ऊपर, जो कि है अभी भी मेजर रेजिस्टेंस $3061, एंड डेफिनेटली 200 ईएमए लाइन इज अ मेजर एंड क्रिटिकल लेवल $3156। इसके नीचे जब तक है तब तक $2700 तक अभी भी एक पुशबैक मिल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन के लिए मैंने $36,000 के लिए बात की, पॉसिबिलिटीज रखना है। बट यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हम जरूर ओवरऑल 2 साल में, 2.5 साल में बहुत ऊपर स्पाइक दिखाए हैं प्राइस वाइज, अभी भी काफी ऊपर है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम ऑलमोस्ट जो है 50% रिट्रेस्ड है, चाहे वो इथीरियम हो चाहे वो बिटकॉइन हो। तो यहाँ पे जो ऑन चेन एनालिसिस कहता है, जो फंडामेंटल न्यूज़ कहते हैं, जो एक्यूमुलेशन कह रहा है, वो क्लियर कट क्या कह रहा है, मैं अपने चैनल पे बार बार पिछले 1 साल में, 1.5 साल में रिपीट कर रहा हूँ, फिर से कहूंगा यार, बहुत हैवी वाला एक
सीजन हमें ऑल्ट कॉइन में भी देखने को मिलेगा और बिटकॉइन में भी। और वो कहते हैं जब मार्केट ज्यादा बोर हो, इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आने वाला है, बहुत बड़ा मूव डेफिनेटली आएगा। बट अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कुछ और दिन। और यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल चल रहा है, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो। अगर ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस टाइटली लगा के रखो, क्योंकि एक वॉलिटिलिटी आपके सारे गेन को लूज कर सकता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड वहीं अगर मैं बात करूं क्या इसका पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, तो यस, इसलिए मैंने कहा स्टॉप लॉस और शॉर्ट करने की पोजीशन में अगर बनता है कुछ, तो मैं कहूंगा थोड़ा अवॉइड ही करो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट बहुत तेजी से करेगा, शॉर्ट लॉन्ग दोनों को लेके जाएगा। जब तक 29 अप्रैल नहीं जाता तब तक मार्केट का जो वॉलिटिलिटी है वो जारी रह सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो अपने फंड को लेके। एंड यहाँ पे अगर कभी भी नीचे जाता है बिटकॉइन या फिर कोई भी आपका फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड कॉइन है, जो मैंने लिस्ट जारी कर रखी है, उनमें से आपको लगता है कि बहुत ही नीचे चला गया रिसेंटली पीक के आसपास से, बेस्ट बाइंग जोन। एंड वैसे ही ऑल्ट कॉइन में आपको कल के दिन बहुत ज्यादा बॉन्ड्स भी देखने को मिला, तो डेफिनेटली इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे आगे भी। लेकिन फिलहाल अभी भी बाउंड्री लेवल के नीचे है, 200 ईएमए लाइन के ऊपर आना बहुत जरूरी है बिटकॉइन का, तो जब आएगा तो बात करेंगे। फिलहाल नजर बना के रखूंगा पूरे दिन। अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा। एंड जो आपने अभी तक 4 आवर का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया, डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लो। आपका कुछ नहीं जाएगा, 4 घंटे आप दोगे, मार्केट में बहुत कुछ आप बनाना सीख जाओगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। पसंद आए तो जरूर आप जो है कम्युनिटी में जरूर आप लिख सकते हो अपना फीडबैक उसी कोर्स के नीचे, या फिर यूट्यूब पे, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे फीडबैक दे सकते हो। इट वुड बी बेस्ट टू गिव द फीडबैक ऑन द कोर्स पेज। बाकी गाइज मिलता हूँ जल्दी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।